हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हिंदुस्तान भर में तेलंगाना के तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स की हाजिरी का परसेंटेज सबसे बेहतर। तेलंगाना के तालीमी इदारों में तलबा की हाजिरी का फीसद कौमी तनासुब से बेहतर है। बिलखुसूस प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में तलबा की हाजिरी के तनासुब में बड़ी हद तक इजाफा हुआ है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज के सर्वे में इसका इंकशाफ हुआ है। क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन तेलंगाना के नाम से यह सर्वे किया गया। यादाद्री मंदिर के टावर के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से खालिस सोना खरीदने का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने यादाद्री मंदिर के टावर को सोने से मुज़य्यन करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 125 किलोग्राम खालिस सोना खरीदने का फैसला किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तिरुपति मंदिर की तरह यादाद्री को तरक्की देने का प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिस पर तकरीबन 1000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। मंदिर का तरक्याती काम इख्तितामी मराहिल में है और तिरुपति की तरह यादाद्री मंदिर के टावर को सोने से मुज़य्यन करने के लिए 125 किलो सोने की जरूरत पड़ेगी। वज़ीर आला ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से खालिस सोने की खरीदी पर 60 करोड़ का तखमीना तैयार किया है। यह रकम अवाम और अहले खैर अफराद से हासिल की जाएगी और दरकार रकम जमा हो जाने के बाद सोना खरीदा जाएगा। नागार्जुना सागर के 2 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा गया। तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी की सतह में इजाफा होता जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 68,283 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद ओहदेदारों ने इसके 2 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा। दरवाजों के जरिए आबपाशी के ओहदेदारों ने 16,116 क्यूसेक पानी को छोड़ा। गुरुकुल स्कूल्स की कुशादगी के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट की हरी झंडी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में गुरुकुल अकामती स्कूल्स की दोबारा कुशादगी के लिए हरी झंडी दिखा दी है। इंटरमीडिएट के एग्जाम्स मुनक्किद किए जाते हैं, लिहाजा रियासती हुकूमत ने गुरुकुल स्कूलों की कुशादगी पर आयद हुक्म इल्तवा खत्म करने की अदालत से दरख्वास्त की थी। एडवोकेट जनरल प्रसाद ने अदालत को बताया कि स्कूलों की कुशादगी पर कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल किया जाएगा और हाईकोर्ट की मंजूरी का इंतजार था। हुक्म इल्तवा को खत्म करने के लिए हुकूमत की दरख्वास्त पर हाईकोर्ट ने आज ये फैसला किया। अदालत को बताया गया कि रियासत में कोरोना के केसेस में बतदरीज कमी वाक़ई हो रही है और इस पर काबू पाने के लिए मजीद इक़दाम किए जाएंगे। हुकूमत के इस जवाब से मुतमईन होकर हाईकोर्ट ने गुरुकुल स्कूलों की कुशादगी पर आए हुक्म इल्तवा खत्म करने का फैसला किया, जबकि कोरोना प्रोटोकॉल पर मौसर अमलावरी की हिदायत दी। अदालत ने हुकूमत से कहा कि वो इस मकसद की तकमील के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करें। तेलंगाना में डेंगू के मामलात में इजाफा। तेलंगाना में डेंगू के मामलात में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों की बारिश के सबब मौसमी अमराज के साथ साथ डेंगू के मामलात में अचानक इजाफा दर्ज किया गया है। खासतौर पर डेंगू और मलेरिया के मामलात भी बढ़ गए हैं। हैदराबाद के 3 पार्क्स में आज से कैमरों की फीस बर्खास्त। रियासती हुकूमत के महकमे बल्दी नज़्म की जानिब से संजीवा पार्क और एनटीआर गार्डन के अलावा लुबनी पार्क में कैमरे की फीस को बर्खास्त करने का फैसला किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म मिस्टर अरविंद कुमार ने अपने ट्विटर के जरिए इस फैसले से वाकिफ करवाते हुए कहा कि रियासती हुकूमत और महकमे बल्दी नज़्म को मौसूल होने वाली नुमाइंदगियों को नजर में रखते हुए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इन पार्क्स में कैमरों के लाने पर वसूल की जाने वाली फीस को बर्खास्त करने का फैसला किया है और इस फैसले पर फौरी असर के साथ अमल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन पार्क्स में अफराद खानदान के साथ तफरीह की गर्ज से पहुंचने वालों से कैमरों की अलग से 1000 रुपये फीस वसूल की जाती थी, जो कि 21 अक्टूबर से वसूल नहीं की जाएगी। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए के पार हो गई। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत में फिर एक मरतबा इजाफा हो गया। रियासती दारुल हुकूमत में फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 37 पैसे और डीजल की कीमत में 38 पैसे का इजाफा तेल की कंपनियों की जानिब से किया गया, जिसके बाद हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपये 83 पैसे हो गया। डीजल की कीमत फी लीटर 103 रुपये 94 पैसे तक जा पहुंची। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंचलगुड़ा में कल जॉब मेला। प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंचलगुड़ा की सरपरस्ती में एक रोजा जॉब मेला 22 अक्टूबर 2021 बरोज़ जुमा 11 बजे सुबह बमुकाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंचलगुड़ा मुकर्रर है, जिसमें रियासत तेलंगाना की 10 नामवर सरकर्दा कंपनियां काबिल तलबा और तालिबात को रोजगार के मौके फराहम करेंगी। खास बात यह है कि कंपनियों की जानिब से पार्ट टाइम और फुल टाइम हर 2 के मौके दस्तियाब रहेंगे। लिहाजा प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंचलगुड़ा ने ख्वाहिश की है कि तलबा और तालिबात अपने तमाम सर्टिफिकेट्स की नकल और शख्सी तफसीलात के साथ इस जॉब मेले में शिरकत करते हुए इस्तेफादा करें। हैदराबाद में बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट और मास्क लाजमी वरना जुर्माना। शहर हैदराबाद में मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। इन कवायद पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और ऐसी गाड़ी सवारों को चालानात आयद किए जा रहे हैं। इसी तरह गाड़ी चलाने और गाड़ी पर बैठने वाले दोनों के लिए मास्क भी लाजमी है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो इसे ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की जानिब से 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जा रहा है। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज नारायणपेट में गेस्ट लेक्चरर्स के तकर्रुरात। मिस्टर पी प्रताप रेड्डी के बमौजब गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज नारायणपेट में जारी तालीमी साल 2021-22 के लिए लेक्चरर्स की मखलूआ जायदादों के लिए आर्जी तौर पर गेस्ट लेक्चरर्स के तकर्रुरात अमल में लाए जा रहे हैं, जिसके लिए मुतल्लका मज़ामिन में 50% से ज़्यादा निशानात के साथ पोस्ट ग्रेजुएट कामयाब उम्मीदवार अहल हैं। मुकामी उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नारायणपेट जूनियर कॉलेज में तेलुगु मीडियम फिजिक्स के अलावा उर्दू मीडियम में कॉमर्स, तबियात, उर्दू की जायदादें मखलूआ हैं। अहले उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक सर्टिफिकेट्स के ज़ेरॉक्स के साथ दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं।
मज़ीद तफसीलात के लिए कॉलेज के औकात में प्रिंसिपल से रब्ता करें। स्मार्टफोन के जरिए ई वोटिंग का जिले खम्भे में तजुर्बा कामयाब। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रायदही 2128 रायदहिंदों ने वोट दिया। मुल्क में पहली मरतबा रियासत तेलंगाना के जिले खम्भम में स्मार्टफोन के जरिए घर बैठे वोट देने का तजुर्बा कामयाब रहा। स्टेट इलेक्शन कमीशन और रियासत के महकमे IT के शोबे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की जानिब से तैयार करदा ई वोटिंग का जिले खम्भम में तजुर्बाती रायदही का एहतमाम किया गया। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ऐप के जरिए वोटिंग कराई गई। 2128 रायदहिंदों ने हक़ रायदही से इस्तेफादा किया। ओहदेदारों ने बताया कि 58.6% रायदही हुई है। ई वोटिंग के दौरान कोई तकनीकी मसाइल पैदा नहीं हुए। फिलहाल जिले खम्भम में कोई इंतखाबात नहीं है, मगर ई वोट के लिए जिले खम्भम का पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंतखाब अमल में आया है। ई वोट में हिस्सा लेने वालों को एंड्रॉइड स्मार्टफोन में ऐप डाउनलोड करना लाजमी है। हैदराबाद में सेल्फी वीडियो बनाकर नौजवान की खुदकुशी। हैदराबाद में एक नौजवान ने सेल्फी वीडियो बनाकर खुदकुशी कर ली। यह वाक़या जिले मेडचल के जवाहर नगर में पेश आया। 27 साला अशोक साकिन बालाजी नगर ने कल फांसी ले ली। इंतहाई इक़दाम से कबल इसने अपने घर वालों के नाम एक सेल्फी वीडियो बनाया, जिसमें उसने कहा कि मैं हकीकत में खुदकुशी कर रहा हूं, और इसने ये वीडियो अपने दोस्त को पोस्ट किया और फांसी ले ली। मतूफी का फ़ोन लॉक है, इसलिए मज़ीद तफसीलात और खुदकुशी की वजह फौरी पता नहीं चल सकी। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने अपने हद पार किया है, KCR ने कहा। हुजूराबाद में दलित बंधु स्कीम रोकने पर शदीद रद्द-ए-अमल। हुजूराबाद ज़िमनी चुनाव से कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी को रायदही तक रोकने से मुताल्लिक़ अहकामात पर चीफ मिनिस्टर KCR ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपने हुदूद से तजावुज़ करते हुए यह फैसला किया है। हालांकि दलित बंधु जारिया स्कीम है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जुलाई में दलित बंधु स्कीम का आगाज किया गया और यह जारिया स्कीम है, और कमीशन ने इस स्कीम पर रोक लगाते हुए अपने हुदूद से तजावुज़ किया है। चीफ मिनिस्टर ने स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान से ख्वाहिश की है कि वो परेशान ना हो। इलेक्शन कमीशन तवील अरसे तक स्कीम को रोक नहीं पाएगा। 2 नवंबर को नतीजे का ऐलान होगा, जिसके बाद इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक 4 नवंबर को खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन 4 नवंबर तक स्कीम को रोक सकता है, जिसके बाद मैं खुद हुजूराबाद पहुंचकर दलित बंधु के इस्तेफादा कुनिंदगान को इमदादी रकम के चेक हवाले करूंगा। भारत ने 1 अरब टीकाकारी का अहम संग तय किया। एक तारीखी कामयाबी हासिल करते हुए भारत में कोविड-19 से बचाव के लिए मजमूई टीकाकारी की तादाद 100 करोड़ के संग को पार कर गई। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने मुल्क के लोगों को मुबारकबाद दी और इस अजीम कामयाबी के हुसूल के लिए काम करने पर मुल्क की साइंटिफिक बरादरी और हेल्थ प्रोफेशनल्स का शुक्रिया अदा किया। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भी इस अजीम हदफ को हासिल करने पर मुल्क को मुबारकबाद दी। इंडिया में चोरों को लूटने वाले 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। एक कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के जिले फिरोजाबाद की बात करें तो वहां चोर और पुलिस के मौसेरे भाई यानी खालाजाद भाई होने की खबर आई है। पुलिस ने इन पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने रिश्वत लेकर चोरों को इलाके से बाहर निकलने में उनकी मदद की। 15 अक्टूबर को इलाके में सामान पहुंचाने वाले एक रिक्शा से 1,10,000 रुपये चोरी हुए थे। रिक्शा ड्राइवर गुरु ने जब घर पहुंचकर देखा तो ऑटो से पैसे गायब थे। गुरु ने रसूलपुरा थाने में इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कराई। 70 साला खातून ने बच्चे को जन्म दिया। रियासत गुजरात में एक 70 साला खातून ने बच्चे को जन्म दिया। जिले कुचरा पर ताल्लुका से ताल्लुक रखने वाली जीवन बेन राबरी और बलदारी की 45 साल पहले शादी हुई। ये जोड़ा लावलद था। वो बच्चे की ख्वाहिश में खानगी हॉस्पिटल से रुजू हुआ। डॉक्टर्स ने दोनों के तिब्बी मुआयने करने के बाद IVF के तरीक़ेकार के तहत खातून को हामिला किया और इसके बाद इस 70 साला खातून ने बच्चे को जन्म दिया। उत्तर प्रदेश में अब कांस्टेबल्स को भी मिलेगा मोबाइल फोन भत्ता। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पुलिस एहलकारों के ग़िज़ाइयत से पुरखुराक भत्ते में 25% का इजाफा और मोबाइल फोन भत्ता देने का ऐलान किया। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर जुमेरात को लखनऊ पुलिस लाइन्स में मुनक़्क़िद परेड की सलामी लेने के बाद पुलिस एहलकारों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत गैर गज़िट पुलिस एहलकारों के ग़िज़ाइयत से पुरखुराक भत्ते में 25% इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल CUG सिम व सालाना 2,000 रुपये मोबाइल फोन भत्ता भी दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को पुलिस के यौम तासीस के मौके पर मुल्क के दिफा में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्वीट किया, पुलिस यादगिरी के दिन मैं अमन व अमान को बरकरार रखने और ज़रूरत के वक्त दूसरों की मदद करने में हमारी पुलिस फोर्सेस की तरफ से की गई बेहतरीन कोशिशों के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं उन तमाम पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई। काबिल ज़िक्र है कि 1959 में हर साल 10 पुलिस एहलकारों की याद में पुलिस यादगारी दिन मनाया जाता है, जिन्होंने चीन के साथ हिंदुस्तानी सरहद के दिफा में कुर्बानियां दी। इस दिन शहीद पुलिस मेमोरियल मेन परेड का एहतमाम किया जाता है। बस और बाइक की टक्कर में इंटरमीडिएट के तालिब इल्म की मौत। बेगूसराय जिले में जराइम के साथ ही तेज रफ्तार का कहर भी रुक नहीं रहा है। जुमेरात के रोज बस और बाइक की टक्कर में एक तालिब इल्म की मौत हो गई। वाक़या चिरिया बरियापुर थाने इलाके के खानजापुर गांव का है। मतूफी तालिब इल्म की शनाख्त मुकामी रिहायशी सीताराम पंडित के बेटे लल्लू कुमार के तौर पर की गई है। वाक़े से नाराज लोगों ने बस को कब्जे में लेकर पुलिस को सौंप दिया है। सदर अस्पताल बेगूसराय में लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। अहल खाना ने बताया कि इंटरमीडिएट का तालिब इल्म लल्लू कुमार जुमेरात के रोज कोचिंग करने बाइक से मंझूल की तरफ जा रहा था। इसी दौरान पीछे से परिंदा
कंपनी की बस ने इसे कुचल दिया, जिससे जाए वक़्त पर ही मौत हो गई। उधर वाक़े के बाद नाराज लोगों ने बस को रोक लिया और पुलिस को इत्तला देकर इसे सौंप दिया। वाक़े के बाद अहले खाना और गाँव में गम का माहौल है। मरकजी मुलाजिमीन के महंगाई भत्ते में 3% इजाफा। हुकूमत ने मरकजी मुलाजिमीन और पेंशनर्स को दिवाली का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% का इजाफा करने का फैसला किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना में लिए गए इस फैसले में मरकजी सरकार के 47.14 लाख मुलाजिमीन और 68.62 लाख पेंशनर्स मुस्तफिद होंगे और इससे खजाने पर 9,488.70 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। महंगाई और राहत भत्ते की मौजूदा शरह बुनियादी तनख्वाह पेंशन का 28% है। मुलाजिमीन को आज के फैसले के बाद 3% इजाफी भत्ता मिलेगा। हिंदुस्तान में 103 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज दिए गए। हिंदुस्तान में कोरोना के टीका अंदाजी के प्रोग्राम ने आज एक नया संग मील उबूर किया है। मुल्क भर में आज तक 103 करोड़ से ज्यादा कोरोना के डोज दिए गए हैं। अब तक मुल्क में 75% अफराद ने कोरोना का पहला टीका लिया है, जबकि 31% अफराद 2 टीके लिए हैं। सबको वैक्सीन का आगाज 21 जून 2021 को किया गया था। वैक्सीन की मजीद दस्तियाबी के जरिए टीकाकारी मुहिम की रफ्तार में इजाफा किया गया है। सेंट्रल रेलवे ने बगैर टिकट मुसाफिरों से 71 करोड़ 25 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया। सेंट्रल रेलवे ने हुकूमत की हिदायत के मुताबिक कोविड-19 प्रोटोकॉल पर अमल न करने वाले मुसाफिरों को सजा देने में सरगर्मी का मुजाहरा किया। इसके तहत 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 की मुद्दत के दौरान मुसाफाती और लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बगैर टिकट और बेकायदा मुसाफिरों के कुल 12,47,000 केसेस पकड़े गए, जिनसे 71 करोड़ 25 लाख रुपये जुर्माना के तौर पर वसूल किया गया। यह आमदनी तमाम जोनल रेलवे में सबसे ज्यादा है। सेंट्रल रेलवे मुंबई के शोबे ताल्लुक़ आम्मा के मुताबिक वस्ती रेलवे ने टिकट के बगैर और बेजाब्ता सफर के खिलाफ एक गहरी मुहिम शुरू की है और साथ ही हकीकी रेल सारिफिन को बेहतर खिदमत फराहम की है। हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। महंगाई से लोग हैं बेहाल। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल में इजाफे का असर मुल्की मार्केट में एक बार फिर नजर आ रहा है। पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मुसलसल दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसे फी लीटर तक इजाफा किया है। हल्के की तरक्याती कामों के बारे में पूछने वाले नौजवान की एक रुकन असम्बली ने पिटाई कर दी। वीडियो हुआ वायरल। हल्के में अंजाम दिए गए तरक्याती कामों के बारे में पूछने पर एक नौजवान को इसके रुकन असम्बली ने थप्पड़ रसीद करके इसकी पिटाई कर दी। चौंका देने वाला यह वाकया पंजाब के पठानकोट में पेश आया। ये वीडियो वायरल हो गया, जो हुक्मरान जमात के लिए दर्दसर बन गया। वीडियो में जिले पठानकोट के बोया हल्के के रुकन असम्बली जोगिंदर पाल ने मुकामी तौर पर मुनक्किद होने वाली एक तकरीब में शिरकत की। जैसे ही रुकन असम्बली ने अपनी तकरीर शुरू की, एक नौजवान ने करीब आकर पूछा कि क्या वो बता सकते हैं कि हल्के में क्या तरक्की हो रही है। नौजवान के सवाल का जवाब देने के बजाय मुश्ताइल रुकन असम्बली ने नौजवान के गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। इसके अलावा वहां मौजूद पुलिस और दीगर कायदीन ने भी इस नौजवान की पिटाई कर दी। सदर रामनाथ कोविंद बिहार विधानसभा के 100 साला तकरीबात में शरीक। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जुमेरात को बिहार कानून साज असेंबली की इमारत के 100 साला तकरीबात में शिरकत की। कोविंद ने आला आईनी ओहदे के लिए मुंतखब होने से पहले रियासत के साथ अपनी वाबस्तगी और बिहार में उनकी तकरीबन 2 साला गवर्नरशिप को भी याद किया। उन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा को खिराज तहसीन पेश किया, जो बिहार को रियासत का दर्जा दिलाने में अहम किरदार अदा करते थे, जो पहले कलकत्ता ईवान सदर का हिस्सा था। उन्होंने दलित लीडर मरहूम जगजीवन राम को भी याद किया। किसानों ने यूपी गाजीपुर सरहद पर NH-24 का रास्ता खोल दिया। टिकट ने कहा पार्लियामेंट पर बैठेंगे। किसानों ने यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर नेशनल हाईवे नंबर 24 पर सर्विस लाइन खोल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी जुमेरात को ही इस मामले से मुताल्लिक एक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसानों को एहतजाज करने का हक है, लेकिन वो रास्ता रोककर नहीं बैठ सकते। इसके बाद एहतजाज करने वाले किसानों ने मुर्गा मंडी जाने वाली सड़क को साफ कर दिया है। इस सड़क के खाली होने के बाद आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। राकेश टिकैत ने खेमा हटाते हुए कहा कि हम इसे दिल्ली जाने के लिए हटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने रास्ता नहीं रोका था, पुलिस ने ही ये रास्ता रोका था। हम दिल्ली जा रहे हैं और पार्लियामेंट में बैठेंगे, जहां यह कानून बनाया गया है। किंग खान की बेटे से जेल में मुलाकात। महाराष्ट्र हुकूमत ने कोविड-19 से मुताल्लिक बाज़ बंदिशें खत्म कर दी हैं, जिसके बाद किंग खान के नाम से मशहूर शाहरुख खान जेल में अपने बेटे से मिल सके। मंशियात के इल्जाम में गिरफ्तारी के बाद बेटे आर्यन खान से ये उनकी पहली मुलाकात थी। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार शाहरुख खान ने 21 अक्टूबर जुमेरात के रोज अपने बेटे आर्यन खान से मुलाकात के लिए मुंबई के आर्थोड जेल पहुंचे। उनके बेटे आर्यन को 2 अक्टूबर के रोज एक क्रूज पर पार्टी के दौरान मुबैना मंशियात इस्तेमाल करने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया था और फिर 8 अक्टूबर को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। वो गुज़िश्ता तकरीबन 3 हफ्तों से जेल में हैं। मुंबई की एक ज़ेली अदालत ने गुज़िश्ता रोज शाहरुख खान के बेटे की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। उनकी जमानत के लिए मुंबई हाई कोर्ट से रुजू किया गया, ताहम हाई कोर्ट ने भी आइंदा हफ्ते मंगल को समाअत की तारीख मुकर्रर की है। आलमी दायरा सेहत ने कोरोना के सिलसिले में क्या खबरदार। आलमी दायरा सेहत यानी WHO ने खबरदार करते हुए कहा कि आलमी वबा कोरोना वायरस बहरान अगले साल भी जारी रह सकता है।
अमेरिका में सुअर के गुर्दे की इंसानी जिस्म में पेवंदकारी का कामयाब तजुर्बा। जानवरों के गुर्दे को पहली बार इंसानी जिस्म में कामयाबी से ट्रांसप्लांट किया गया है। न्यूयॉर्क में NYU लिंगुन हेल्थ के डॉक्टरों ने सुअर के जेन में तब्दीली की और इसके गुर्दे को औरत में ट्रांसप्लांट किया। ये जानवरों से इंसानों में आज़ा की पेवंदकारी की सिमत में एक अहम पेशरफ्त समझा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने एक दिमागी तौर पर मुर्दा औरत में एक सुअर के गुर्दे का ट्रांसप्लांट किया। खातून को वेंटिलेटर पर रखा गया। गुर्दे की पेवंदकारी का अमल घर वालों की इजाजत के बाद किया गया। सुअर के गुर्दे में एक शुगर मॉलिक्यूल होता है जिसे ग्लिकेन कहते हैं। इस बात का इम्कान है कि इंसानी मुदाफ़ाती निज़ाम ट्रांसप्लांट के फौरन बाद गुर्दे को मुस्तरद कर दे। इससे बचने के लिए डॉक्टरों ने सुअर के जेन को तब्दील कर दिया था। इसके बाद सुअर के गुर्दे को औरत के जिस्म से जोड़ दिया गया। औरत के मुदाफ़ाती निज़ाम ने इसे कबूल कर लिया और गुर्दे मामूल के मुताबिक काम करने लगे। चीन में गैस धमाके में 3 अफराद हलाक, 30 जख्मी। चीन में रेस्टोरेंट्स के बाहर गैस धमाके के नतीजे में 3 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। खबर रसां इदारे के मुताबिक चीन के शहर शिंगांग के रेस्टोरेंट में गैस धमाके के नतीजे में 3 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए। वाक़े के बाद इमदादी एहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। धमाका इस कदर शदीद था कि आसपास की इमारतें बुरी तरह मुतासिर हुई, जबकि वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि धुएं के गहरे बादल छाए गए। दूसरी जानिब हुक्काम के मुताबिक धमाके के अभी तक वजूहात सामने नहीं आ सकी, ताहम तफ्तीश जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल के नाम से सोशल मीडिया ऐप शुरू करने का ऐलान किया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ऐप शुरू करने का ऐलान किया है। अमेरिका में कैपिटल इमारत पर हमले के बाद फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर इनका बायकॉट किया गया। वो तकरीबन 9 महीने से इंटरनेट पर सरगर्म नहीं है। इसके लिए ट्रंप ने ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप कायम किया है। सऊदी अरब ने कोरोना की तीसरी खुराक भी देने का ऐलान किया है। सऊदी अरब की शाही हुकूमत ने तमाम शहरियों को कोरोना वायरस की तीसरी खुराक देने का ऐलान किया है। सऊदी वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि कोविड-19 बूस्टर शॉट्स अब दस्तियाब हैं। बूस्टर खुराक इन तमाम अफराद के लिए दस्तियाब है जिनकी उम्र 18 साल या इससे ज़्यादा है। वजारत सेहत ने कहा कि बूस्टर खुराक दूसरी खुराक लेने के 6 महीने के बाद बूस्टर डोज ली जा सकती है। वजारत सेहत ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो तवक्कलना और सहाती ऐप्स के जरिए बूस्टर खुराक के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।